Hello viewers, I welcome you on Pathfinders by Unacademy IAS YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी में हमारे जो नेशनल इनकम है उसमें लगभग 55% ऑफ व्हाट इंडिया अर्न्स और प्रोड्यूसेस इट कम्स फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर। इनफैक्ट 1991 से लेकर अभी तक अगर एक ऐसी सेक्टर है जिसने हर एक सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है, वो है सर्विसेज सेक्टर। लेकिन अभी तक सर्विसेज सेक्टर में जब भी मैं बात करता हूं तो वी टॉक अबाउट आईटी सर्विसेज। ये जिस तरह की कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ऑल दी सर्विस प्रोवाइडर्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ये हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव किए एंड दैट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ मेट्रो सिटीज लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई एंड अ लॉट अदर सिटीज लाइक पूना। लेकिन अब फ्रेंड्स, सर्विसेज सेक्टर में एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है और अब एक और सर्विस सेक्टर आने वाले समय में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर बन सकता है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रिजर्व्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है और हमारी एक नई पहचान जो इस समय बहुत ही लिमिटेड है उसको ग्लोबल बना सकता है, वो है मेडिकल टूरिज्म। फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको पता है कि भारत जो है वो सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज 20% जेनरिक मेडिसिन अकेले भारत में बनता है। सबसे बड़े वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स भी हम ही हैं। लेकिन अब भारत जो है वो उसी में एक और नया माइलस्टोन अचीव कर रहा है, एक नई पहचान दुनिया में स्टैब्लिश कर रहा है, विच इज द मेडिकल टूरिज्म। और इसमें क्यों मैं आज इतने डिटेल में बात कर रहा हूं, बिकॉज पीयूष गोयल जी ने रिसेंटली एक सीआईआई के, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के एनुअल हेल्थ समिट में उन्होंने एक ऐसा चीज, एक ऐसा विजन वहां पर रखने का काम किया है जिससे रियली भारत आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। और उनका बेसिकली कहना क्या है कि वीजा ऑन अराइवल अब केवल हमें कुछ कंट्रीज को नहीं देना है, बल्कि अब जितना से ज्यादा कंट्री को भारत दे सके, इनफैक्ट यूएस और यूरोपियन जैसे विकसित देशों को भी, वो अब भारत जो है वो आने वाले समय में वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है वो मेडिकल टूरिज्म पर्पस के लिए दे सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दरअसल न्यूज क्या रहा है कि द आइडिया अबाउट वीजा ऑन अराइवल इज अ गुड आइडिया। ये बेसिकली पीयूष गोयल जी के स्पीच का पार्ट है। उन्होंने कहा कि इसे हमें जरूर परस्यू करना चाहिए, वीजा ऑन अराइवल। इस समय ऑलरेडी भारत जो है वो बहुत सारे कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल ऑफर करता है। ई वीजा मतलब वहां से वो घर बैठे बैठे इस वीजा को ले सकते हैं इंडिया आने के पहले। इसकी फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। और अब समय आ चुका है दैट वी हैव टू एक्सपैंड दिस to even the developed country like US and most of the European countries. Because इस समय most of this visa on arrival is available to developing country or countries of global south such as Bangladesh, Uganda. इन countries के लिए तो already ये system है, facility है। लेकिन अभी तक हम डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, वहां पे हमारी दिशा डायरेक्शन नहीं थी। बिकॉज जिस तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बढ़ा है खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल एक्टिविटी, अब तो इनफैक्ट इंडिया में भी बढ़ रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत बड़ा ये एक साइलेंट क्राइसिस बन रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसलिए भारत ने अब इस कॉन्टेक्स्ट में अपने वीजा रिलेटेड पॉलिसीज में बदलाव लाने का सोचा है। साथ ही साथ पीयूष गोयल जी ने यह भी कहा कि ऑल्दो आने वाले समय में हम जो बाहर के लोग हैं जो इंडिया आना चाहते हैं मेडिकल टूरिज्म के लिए, खासकर डेवलप्ड कंट्री से, इनको तो हम प्रमोट करेंगे, लेकिन साथ साथ दैट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द पुअर पीपल और फॉर द लोकल सिटीजन्स। कि बाहर के इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना है, बट इसको हमें इस तरीके से नहीं बढ़ाना है कि हमारे खुद के लोगों के लिए जो क्वालिटी हेल्थ केयर की फैसिलिटी है उसको डिप्राइव किया जा सके। बिकॉज एट द एंड आपको अभी भी पता है हेल्थ केयर जो है वो अफोर्डेबल नहीं है बहुत लोगों के लिए। सीट्स जो है बेड्स हॉस्पिटल में वो बहुत कम है। नर्सेस की जो आप रेशियो देखोगे या डॉक्टर पर पॉपुलेशन रेशियो देखोगे वो भी कम है। इसलिए पीयूष गोयल जी ने एक बैलेंस्ड अप्रोच में कहा है और इसलिए उन्होंने कहा है कि हर एक हॉस्पिटल को केवल हमें अलाउ करना चाहिए कि वो अपने 10% पेशेंट्स जो हैं
वो फॉरेन नेशनल्स की तरह एडमिट कर सकते हैं, जिससे हमें ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो ग्रोथ इंक्लूसिव होगा, जिससे ये मॉडल जो है वो सस्टेनेबल है। और जो हॉस्पिटल 10% अपने पेशेंट्स को एज अ फॉरेन नेशनल्स एडमिट करेंगे, उन हॉस्पिटल्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस रेवेन्यू का कुछ पैसा आयुष्मान भारत प्रोग्राम और सीएसआर एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज जो अभी भी लैक ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर से वंचित हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये परफेक्ट मॉडल है जहां पर हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पे प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन लगाकर हम पब्लिक सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज इन सिंक विद द रॉल्स मॉडल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। अब इंडिया फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से आने वाले समय में, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक मेडिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड काफी तेज रेट से बन सकता है। और ऑलरेडी भारत जो है पिछले कुछ सालों से, अगर आप मैं डेटा से प्रूव करूं, 2020 में केवल 1,80,000 लोग भारत आए थे फॉर मेडिकल पर्पस। अगर 2024 का जो लास्ट डेटा है, 6,50,000 लोग अकेले भारत आए थे मेडिकल टूरिज्म के लिए। और ये मार्केट जिस तरीके से ऑलरेडी भारत में तेज रेट से पकड़ चुका है, 2025 में तो मार्केट अभी उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन $18 बिलियन का है, जो 2035 तक लगभग $60 बिलियन, $58 बिलियन तक पहुंच सकता है, which means that we are able to get a CAGR of 12.3%, which means a double digit growth rate. And the top countries अगर आप यहां पे देखेंगे तो बांग्लादेश ऑब्वियसली सबसे नंबर 1 पे आता है, फिर इराक, सोमालिया, ओमान एंड उज्बेकिस्तान। इसमें एक चीज आप देख सकते हैं मिसिंग है कि डेवलप्ड कंट्री का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, बिकॉज आज भी आपको पता है अमेरिका और फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्री में हेल्थ केयर बहुत ही महंगा है, और एक तो उनको पता नहीं है भारत के मेडिकल टूरिज्म के पोटेंशियल के बारे में, और अगर उनको पता है तो वो अभी आ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए अब जो भारत है, इस गरीब देशों या डेवलपिंग देशों से जो मेडिकल टूरिज्म आ रहा है, इससे हटकर जहां से बहुत अच्छा भारत कमा सकता है पैसा, वो है डेवलप्ड कंट्री। और इसीलिए अब पॉलिसी में चेंजेस लाने की बात हो रही है, और इस चीज को ऑलरेडी पूरा करने के लिए 2024 में भारत सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी अनाउंस किया था, हील इन इंडिया एंड हील बाई इंडिया। तो इसके अंदर हम लोग ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म का जो मार्केट बढ़ रहा है, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। इनफैक्ट केपीएमजी जो है, उसने इस हील इन इंडिया जो भारत सरकार ने पॉलिसी लॉन्च किया है, इसके ऊपर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी इस साल निकाली है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पास जो है वो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल? उसके 3 रीजन है। सबसे पहली बात तो भारत में जो ट्रीटमेंट है वो वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 90% कम है, और साथ ही साथ कम तो है ही खर्च, लेकिन जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो भी लगभग सिमिलर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कुछ रेप्यूटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स लाइक एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूं। और इंडिया के पास कुछ ऐसा है जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास बिल्कुल है ही नहीं, वो है होलिस्टिक वेलनेस इकोसिस्टम। आपको इनफैक्ट पता होगा, लास्ट ईयर की खबर आई थी कि जो यूके के प्रिंस हैं वो भी बेंगलुरु के एक होलिस्टिक वेलनेस सेंटर में आए थे टू कंबाइन द एलोपैथी विथ नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदा, उनानी, इन चीजों को मिक्स करके कैसे एक होलिस्टिक वेलनेस के लिए काम किया जा सके। और इसमें तो इनफैक्ट भारत का जो फोरकास्ट है कि लगभग 10 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स बाय 2047 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा चीज है फ्रेंड्स जो भारत की एसेट है, लेकिन भारत ने कभी भी इसको प्रमोट करने का सीरियसली सोचा भी नहीं, बिकॉज भारत के पास वो कम्युनिकेशन गैप था जो वर्ल्ड से हम इस चीज को बता सके। और साथ ही साथ हमारा जो क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट हॉस्पिटल आप देखेंगे तो एक नया सेक्टर यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट साइज देखूं तो 2030 तक लगभग $100 बिलियन से भी अधिक हो सकता है। मतलब इंडिया में तो मेडिकल टूरिज्म 12% से बढ़ रहा है, लेकिन ग्लोबली लगभग 16% से बढ़ रहा है, विच मींस दिस इज अ सेक्टर which must we need to focus on। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसपे हमें बात करना होगा। सबसे पहले तो हमारे पास कोई यूनिफाइड सिंगल विंडो मेडिकल टूरिज्म पोर्टल नहीं है, जहां पे दुनिया के कोई भी पेशेंट को अगर भारत आना है तो वो इस पोर्टल पे आकर भारत के बारे में जान सके, कहां पे कौन हॉस्पिटल है, कितना खर्च होगा, किससे कॉन्टैक्ट करना है। अब सबसे बड़ी एक और मुसीबत है कि आप कह रहे हो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। इनफैक्ट इंडियंस खुद ही अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। एज पर द केपीएमजी रिपोर्ट लगभग 90% इंडियंस को लगता है कि अभी भी हॉस्पिटल्स में लूटपाट चलती है। तो ये डिस्ट्रस्ट को हमें कम करना होगा। मेट्रो के बियॉन्ड लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसको भी हमें सिग्निफिकेंटली बढ़ाना होगा। ग्लोबल मार्केटिंग अभी भी बहुत बड़ी गैप है, खासकर होलिस्टिक वेलनेस को लेकर तो एब्सोल्युटली बहुत बड़ा गैप यहाँ पे है। और
हम दवा तो बनाते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आज भी जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं, वो चाहे सिटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, एमआरआई मशीन हो, ये सारे मेडिकल डिवाइसेज या चाहे रोबोट्स हो, ये सारे मेडिकल डिवाइसेज के ऊपर अभी भी आत्मनिर्भरता नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च किया है, बट अभी भी इसमें कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है। तो अगर इन चैलेंजेस को हम पूरा कर सकते हैं तो सर्विसेज सेक्टर में आप एक बड़ा डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने इस समय। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।